सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। एएसबी न्यूज चैनल आज आपको एक ऐसे इंसान, ऐसे शख्स की कहानी बताता है जिसने हमेशा से अपने किए गए अच्छे कामों से लोगों का दिल जीता। और ये ऐसे शख्स की कहानी है जिसने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा, जिसका नाम चुन्नी लाल बताया जाता है, जिन्होंने नगला कीरत गोला बाजार मैनपी में अपने पुत्र सीताराम जयंत को 4 जुलाई 1944 को जन्म दिया। बेटा भी बहुत होनहार, पढ़ाई में बहुत तेज। उनकी शादी भी पछैयापुरवा ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर में एक सुंदर सुशील परिवार की लड़की निर्मला देवी से दिनांक 15 जून 1963 को हुई। इसके बाद सीताराम जयंत की सरकारी नौकरी लग जाने से परिवार में खुशियां ही खुशियां छा गईं। कुछ समय बाद हेमंत, प्रदीप नाम के 2 बेटे तथा अनीता और बबली नाम की 2 बेटियों ने जन्म लिया। निर्मला देवी बहुत ही खुश रहकर घर का सभी काम बड़ी आसानी से करती थी और आने जाने वालों का तो बहुत ही सम्मान करती थी। उनसे बातचीत करने में शालीनता अलग से दिखाई देती थी। साथ ही साथ जीवन भर हमेशा सीताराम जी के साथ रहे और नौकरी करके सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाती थी और उनके साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी निर्मला देवी सभी रिश्तेदारों का पूरी तरह सम्मान करती थी और आवभगत करती थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बेटों की शादी करना शुरू किया। धीरे धीरे अपने दोनों बेटों तथा दोनों बेटियों की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। उसके बाद दोनों पति पत्नी आराम से स्वतंत्र होकर रहने लगे। सीताराम जयंत 4 जुलाई 2014 को प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुए और घर पर ही रहने लगे। अपनी हंसी खुशी की जिंदगी अपने नाती पुत्र साथ गुजारने लगे। तभी अचानक किस्मत ने करवट ली और 13 फरवरी 2017 को 73 वर्ष की अवस्था में सीताराम जयंत को हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हो गया। पत्नी निर्मला देवी अकेली पड़ गई। कभी भी इन्होंने हालांकि हिम्मत नहीं हारी, वही शालीनता भरी जिंदगी आगे बढ़ाती रही। अपने हाथों से पूरी तरह घर को संभाला, भाग दौड़ भी करती रही। इसी के साथ साथ निर्मला देवी खेती का काम भी बड़ी आसानी से कर लेती थी। सभी परिवार के लोगों को जोड़ने का काम भी वो करती थी। उनके यहाँ सभी लोग आते थे और आदर सम्मान पाते थे। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिनांक 5 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की अवस्था में हंसते खेलते परिवार को एक और झटका लगा। वो सबको अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। आज समाज और परिवार के लोग रो रो कर निर्मला देवी को याद करते हैं। ऐसी महिला उनके परिवार में अभी तक कोई दूसरी नहीं हुई और शायद नहीं होगी। अगर कहानी आपको अच्छी और सच्ची लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। एएसबी न्यूज चैनल की तरफ से निर्मला देवी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनका आप सबसे प्यार था, लगाव था। वो एसएचजी थी, स्कूली शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की थी, लेकिन ज्ञान क्या होता है वो जानती थी। उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनकी 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उन्होंने अपने 2 बेटे 2 बेटियां हैं, 4 बच्चे थे, चारों को बहुत पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि चारों के चारों सरकारी सेवा में हैं। एक जज साहब हैं, मतलब एडीजे के पद पे हैं, दूसरे पशुपालन विभाग में हैं, दोनों बेटियां प्रधान अध्यापिका हैं। मतलब ये मेहनत का फल है। उन्होंने मेहनत की। मेरा इस परिवार से संबंध बना क्योंकि मेरे विचार कुछ बाबा साहब से लगे हुए थे कि मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। तो हमारी टीम कभी कभी 14 अप्रैल पे कुछ मोमबत्तियां वितरित कराते थे। हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से भी उसमें भाग लेते थे। तो मम्मी खुद कहती थी कि बेटे हमारे गांव में पहुंचवा देना और मैं अपने गांव में वितरित करा दूंगी। तो 14 अप्रैल पे मम्मी अपने बच्चों और लोगों के सहयोग से पूरे गांव में मोमबत्ती वितरित कराती थी। मतलब उनका बाबा साहब के प्रति लगाव था, ऐसे चित थी। मतलब प्रैक्टिकली 14 अप्रैल को मोमबत्तियां घर घर पहुंचाने का काम मम्मी अपने बच्चों के माध्यम से कराती थी।
वो एक अलग बात है कि पूर्ण रूप से बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है, गौतम धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, लेकिन उनका दिल से लगाव है। इस मोहल्ले में, इस गांव में वो मोमबत्ती भी वितरित कराते थे। और जो बाबा साहब का पहला संदेश है सभी के लिए कि शिक्षित बनो, सभी को तो नहीं वो अपना पाए, लेकिन शिक्षित बनो की प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की और अपने बच्चों को शिक्षित कराया और उसकी बदौलत उनके चारों बच्चे सरकारी सेवा में हैं। तो शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझा। साथियों, अभी बहुत सारी बातें हुई। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता है। बौद्धिस्टों का मानना है कि आत्मा है या नहीं कुछ पता नहीं, तो जिस चीज के बारे में पता नहीं है तो हम उस पर ज्यादा विचार नहीं करते, है या नहीं है, जो जिसका जैसा विचार है वैसा करता है। लेकिन मानवता है। बौद्ध धर्म का मुख्य विषय है मानवता। मानव का मानव से प्यार, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना चाहिए। मनुष्य जब मनुष्य से प्यार करेगा तभी आपस में भाईचारा बढ़ेगा। तो ऐसी उनकी भी मंशा थी। उनका प्यार यहाँ पे काफी हमारे जिस जात को हम लोग कहते हैं जाटव जाटते हैं, जानते हैं, लेकिन हमारे सवर्ण समाज के भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। उनके दिल में माता जी के प्रति श्रद्धा थी और माता जी के अंदर भी उनके प्रति प्यार था। तो उस प्यार की बदौलत वो भी यहाँ बैठे हैं। प्यार की भाषा को सभी समझते हैं, तो प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो हम चाहते हैं आज इस पवित्र पाठ पे हम लोग सब माता जी की जो दो बातें हैं, एक तो प्यार, अपने सभी मनुष्यों से प्यार, ये भावना हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार करें। यदि किसी के दिल में किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कटुता है तो उसे भूल जाएं, उस पर ध्यान ना दें। जो हुआ सब हुआ उसे भूल जाएं और सब मिलजुल के रहें, एकजुट रहें। ये संदेश माता जी का है। दूसरा संदेश ये है, वो है नहीं है लेकिन उसकी बात को मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। ये तो होती तो वो ये कहती कि जिस प्रकार मैंने अपने चारों बच्चों को पढ़ाया उसी प्रकार आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो निश्चित ही विकास होगा। तो आज परिसर पाठ है, मैं जितने भी उपासक उपासिका बैठे हैं, ग्रामवासी बैठे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज वो प्रेरणा लेके जाए माता जी से, आज अपने दिल में बैठा के जाए कि जैसे मम्मी जी ने माता जी ने अपने बच्चों को पढ़ाया वैसे ही हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सिर्फ एक ही बात चुन के जाए अपने दिल में कि जैसे माता जी ने अपने बच्चों को पढ़ाया वैसे ही हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और इतना पढ़ाएंगे कि हमारे भी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने जैसे मम्मी जी ने बनाया था। तो इस गांव के लोग माता जी से प्रेरणा लें, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और ये प्रेरणा लेना ही इस गांव के लिए हितकर होगा, पूरी समाज के लिए हितकर होगा। ज्यादा बातों से कुछ नहीं है कि हम जो बाबा साहब की पहली बात है, शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और ये हम दूसरों से कहें उससे काम नहीं चलेगा, इसे हमें अपने दिल में बैठाना होगा। मैं शिक्षित बनूंगा, मैं नहीं बन पाया तो मैं अपने बेटे को बनाऊंगा, बेटी को बनाऊंगा, मैं अपने समस्त परिवारी जनों को शिक्षित बनाऊंगा। ये प्रेरणा लेके यहाँ से जाएंगे तो हम समझते हैं बहुत ही हितकर होगा सभी के लिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अब बहुत सारी दुख की बात उन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो लोगों के आंसू आएंगे। हम लोग वो नहीं चाहते। कानपुर में मम्मी जी को देखने गया था मैं भी, वो पहचान नहीं थी, मैं बोल नहीं पाऊंगा। चले सॉरी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।